VCD 2287 2287। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2017। बाबा ने इसकी व्याख्या की थी 25 जनवरी 2017। अव्यक्त बाप दादा का क्लास चल रहा था 18 जनवरी 2017। पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी बाप और बच्चों का मिलन कितना मधुर कितना मीठा है। कौन सा बाप और कौन से बच्चे जिनका मिलन बहुत मीठा है, बहुत मधुर है। जिस्मानी मनुष्य सृष्टि का बाप और जिस्मानी बच्चे, उनका मिलन मीठा है, या रूहानी बाप और रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चे, उनका मिलन मीठा है। किसका मिलन मीठा है? तो रूहानी बाप और रूहानी बच्चों का मिलन बहुत मीठा है। हर एक दो को देख वाह वाह मेरा बेहद का परिवार। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब तो रूहानी स्टेज में टिकती नहीं है। उनको तो रूहानी परिवार नहीं कहा जाएगा। रूहानी स्टेज में टिकने वाले वह परिवार के बच्चे कितने हैं? बाबा ने पूछा कितने हैं? भाई ने बोला 108 है। अबे बाबा क्या बोलते देखते। बाबा बोलते हद का परिवार नहीं है, बेहद का परिवार है। क्योंकि सब हद की दुनिया से निकल बेहद में आ गए। जहां देखो वहां अपना ही परिवार। कोई जयपुर से आ गया, भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हो गई, फिर भी जयपुर से आ गए। क्यों भाई? जयपुर में सत्संग नहीं है, वहां से भाग के आ गए। कोई हरियाणा से आ गए, करनाल से, और कोई चंडीगढ़ से आ गए। तो बेहद का परिवार है ना, कितना मीठा लग रहा है। तो बेहद के परिवार के बीच में एक दो को देख के हर्षित हो रहे कि बेहद में ऐसे बैठना, बेहद में ऐसे बैठना, यह भी ड्रामा में था। अरे ड्रामा में था तब तो बैठे हुए यहाँ पे। अभी बेहद के हाल में कैसे एक दो को देखकर हर्षित हो रहे। बाप कह रहे वाह बच्चे वाह, और बच्चे कह रहे वाह बाबा वाह। यह दृश्य भी नूंदा हुआ था। हर एक के अंदर अपने परिवार को देखकर हर्षित होना। बेहद का परिवार है ना। हाथ उठाओ, बेहद का परिवार, क्योंकि बेहद के मैदान में इकट्ठा हुए हो। और कितना मजा आ रहा है बेहद में। बेहद का देख सभी बेहद में चले गए। बेहद का परिवार देखो कैसे बैठे हैं, जैसे एक छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ है। परिवार है या नहीं है? बड़ा परिवार नहीं, छोटा परिवार इकट्ठा हुआ है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बीके से एडवांस में आए, परिवार छोटा हुआ या नहीं हुआ? छोटा हुआ। और एडवांस में बाबा गुप्त होने के बाद 8 राजा यह स्पष्ट दिखाई देगी। बोला हर एक अष्टदेव का अपना अपना परिवार। तो परिवार और छोटा हो रहा है या बड़ा बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो बड़ा परिवार नहीं,
छोटा परिवार इकट्ठा हुआ है। उस परिवार में जहां देखो वहां ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारी है। जहां माना ड्रामा में 4 सीन है, उन 4 सीन में जहां देखो वहां, मतलब ये जितने भी परिवार में बैठे हुए ये ड्रामा के चारों सीन में साथ में थे या नहीं थे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो बोला ब्रह्मा मुख वंशावली है। ऐसा नहीं है कि तामसी कलयुग में जाकर बदल जाते हैं। ये सारे जन्म जन्मांतर के इकट्ठा हुए पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि कलयुग के तामसी पीरियड में कोई इस्लामी बन जाता है, कोई क्रिश्चियन कुमार बन जाता है, कोई बौद्धिक कुमार बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। कौन से बच्चे हैं ये सारे के सारे? सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो बोला हथ का परिवार है या बेहद का परिवार? फिर से पूछा। 500-700 करोड़ की दुनिया में 200-250 करोड़ क्रिश्चियन क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं। तो हथ का है या बेहद का है? वो फिर भी हथ का है, क्योंकि 750 करोड़ के मुकाबले 200-250 करोड़ का बाप है जीसस क्राइस्ट। तो बोला तुम बच्चों का परिवार इतना छोटा सा है, लेकिन हर युग में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर रहते हो। बाबा ने बोला हर युग में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर रहते हो या बदल जाते हो, कन्वर्ट हो जाते हो? कन्वर्ट तो नहीं होते सूर्यवंशी बच्चे। जहां देखो वहां ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इतना बड़ा परिवार देख देख करके कितनी खुशी हो रही है। बड़ा परिवार कैसे? अभी तो बोला छोटा परिवार, कई बोल दिया बड़ा परिवार। जैसे वृक्ष है और सारे वृक्ष का बीज एक है, परंतु उस एक बीज में पूरा परिवार समाया हुआ है। छोटा सा बीज है और उसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। वैसे छोटे से परिवार में पूरा ये 700-800 करोड़ का परिवार समाया हुआ है। तो बाबा ने बोला ऐसे ही दुनिया में 8 धर्म है। भाई ने बोला कितने बच्चे हैं बेहद के कि जिनसे मिलके बहुत खुशी हो रही है? कितने बोले भाई ने? 108। लेकिन बाबा बोल रहे ऐसे ही इस दुनिया में 8 धर्म है जिनके 8 पूर्वज है। पूर्व माना पहले, ज माना जन्म लेने वाले। तो इस सृष्टि का जब विनाश होगा, सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, तो पहले पहले जो नई दुनिया शुरू हो जाएगी उसमें कितने होंगे? 8 होंगे। तो बाबा ने बोला ये जो 8 धर्म के 8 पूर्वज है, पूर्व में जन्म लेने वाले, जब एडवांस पार्टी की दुनिया बनती है तो भी वो 8 पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, पहले पहले सीट पर सेट हो जाते हैं। 2018 में अष्टदेव सीट पे सेट हुए या नहीं हुए? हुए। तो पहले पहले जन्म लेने वाले हैं। और यज्ञ के आदि में भी पहले पहले जन्म लेने वाले डायरेक्ट बाप से साक्षात्कारों के अर्थ सुनते हैं। तो बाबा ने बोला हर धर्म से चुने हुए 8 बीज है ना, उन बीजों में बड़े से बड़ा परिवार और पहले जन्म का छोटा से छोटा परिवार दोनों समाये हुए। जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज होगा उसका बड़ा परिवार कितना होगा? 250-300 करोड़।
सारी की सारी क्रिश्चियनिटी का बाप होगा वो। और छोटा से छोटा परिवार कितना होगा? हर अष्टदेव के 1000 भुजाएं। तो छोटा सा परिवार होगा या नहीं होगा? तो बोला 84 जन्म लेने वाली आत्मा भी क्यों न हो, 84 जन्मों के संसर्ग संपर्क में, संबंध में आने वाली आत्माएं, संग के रंग में आने वाली आत्माएं, तो उनमें कुछ न कुछ समानता होगी या नहीं होगी? किससे समानता होगी? बाप से। और वो कौन है? अष्टदेव। और अष्टदेवों को क्या बोला? बाप समान आत्माएं। बाप समान आत्माएं कितनी है? 12 है एक्चुअली में। एक बाबा और 11, उसमें से जो 8 है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो बाबा ने बोला कि उनमें कुछ समानता होगी या नहीं होगी? उनका अपना दायरा है। जो पहली पहली राजधानी दुनिया में स्थापना होती है, जिसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का मूल परिवार कहे, वह तो ऊंच से ऊंच किस्म का होगा ना। ये जो आदि सनातन धर्म का जो मूल परिवार है, ये ऊंच से ऊंच किस्म का होगा ना। सबसे ऊंच से ऊंच से परिवार में भल छोटी सी राजधानी कहे, उस राजधानी में भी भल सभी प्रकार के होंगे। वो जो छोटी सी राजधानी बनेगी, बड़ा हो जरा, जो छोटी सी राजधानी बनेगी उसमें सभी प्रकार के होंगे। राजा रानी भी होंगे। 8 की जो राजधानी बनेगी उसमें राजा रानी भी होंगे और छोटे बड़े अधिकारी भी होंगे, दास दासी भी होंगे और बड़े छोटे साहूकार भी होंगे और नीच पद पाने वाले चांडाल भी होंगे। तो अष्टदेव में बाबा ने बोला है राजा रानी, उसके बाद क्या बोला? महामंत्री, मंत्री, सेनापति, और उसके बाद क्या बोला? दास, दासी और चांडाल। सारी दुनिया अगर देखनी है इन 8 में समाई हुई है। अच्छा, अष्टदेव में भी कोई चांडाल बनता है? चांडाल कैसे बनता है पता है आपको? कैसे बनता है? जैसे यज्ञ में कोई चीज दे दी, कोई दान दे दिया, कोई धन का दान दे दिया, कोई भी प्रकार का दान दे दिया, अरे तन का ही दान दे दिया, अपने तन के अंग का दान दे दिया, अपनी बच्ची को ही समर्पित कर दिया, और देने के बाद बार बार संकल्प चल रहे, बार बार संकल्प चल रहे कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। तो संकल्पों के आधार से चांडाल बनने का शूटिंग हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो बाबा ने बोला 8 की राजधानी में महाराजा, महारानी, महामंत्री, मंत्री, सेनापति, दास, दासी, चांडाल सारे होंगे। महाराजा कौन हुआ? पहला प्रजापिता राम वाली आत्मा। और महारानी 2 नंबर का अष्टदेव चंद्रवंश का पूर्वज योगिनी माँ। महामंत्री इस्लाम धर्म का पूर्वज, मंत्री बौद्ध धर्म का पूर्वज, सेनापति 5वें नंबर का पूर्वज क्रिश्चियन धर्म का, और उसके बाद दास 6ठे नंबर का पूर्वज सन्यासी, जिसके लिए क्या बोला? नेवला, न इस कुल का न उस कुल का, नकुल। और उसके बाद दासी 7वें नंबर का पूर्वज मुस्लिम धर्म की आत्मा, और 8वां सिख के लिए बोला चांडाल। तो जरूर संगम युग के शूटिंग पीरियड में कहीं न कहीं थोड़े समय के लिए ऐसा शूटिंग किया होगा, दी हुई चीज वापस ली होगी यज्ञ से। तो जैसे राम की राजधानी दिखाते हैं, राज तिलक दिखाते हैं, राम का जब राज्याभिषेक होता है तो राजा बैठा है, रानी बैठे है, राज्य अधिकारी भी बैठे हैं, दास दासी भी बैठे हैं, परंतु है सब अव्वल नंबर की अपनी अपनी कैटेगरी में।
देखो कितना अच्छा परिवार है। इस थोड़े समय में ये परिवार कैसे इकट्ठा हुआ है। कब बोल रहे हैं बाबा ये बात? कब की वाणी चल रही है? ये 17 की वाणी है, 25 जनवरी 2017 को चली थी। अब बोला अष्टदेवों से बात कर रहे, सारा परिवार कैसे इकट्ठा हुआ है। थोड़े से समय में क्यों कहा? थोड़े से समय क्यों कहा? क्योंकि संगम युग तो है छोटा सा ही युग। संगम युग छोटा सा युग है। मुरली में बोला कभी कितने साल का है संगम युग? कभी बोला 40 साल का संगम युग, कभी बोला 50 साल का, कभी बोला 60 साल का, और कभी बोला 100 साल का संगम युग। तो उसमें जो पुरुषोत्तम संगम युग है वो कब से चालू हो गया? 1976 से। और बाबा ने बोला तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 साल का समय लगता है। तो 76 से 77 से अगर 40 साल गिने तो 2017-18 का समय आता है। और 2017-18 में 8 अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। जो 8 है उनकी छोटी राजधानी तैयार हो जाती है। तो बाबा ने बोला संगम युग तो छोटा सा युग है, और उस छोटे युग में सभी धर्म के परिवार की मूल आत्मा इकट्ठा होती है। पहले पहले कौन इकट्ठा होता है? जो मूल आत्मा है। सारे इकट्ठा नहीं होते हैं पहले, उनको तो लंबा टाइम लग जाता है। परंतु इस 100 साल के संगम युग में जो रूहानी परिवार के बीज है वो तो बहुत थोड़े समय में राजधानी स्थापन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मिले हुए ही है। किसको लगता है ऐसा कि हम मिले हुए? अमित भाई कह रहे कि मुझे लगा था जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो अमित भाई को लगा था कि क्या लगा था अमित भाई आपको? कि जैसे पहले भी हम मिले हुए हैं। लेकिन बाबा बोल रहे, बाबा किससे बात कर रहे हैं अभी? अष्टदेवों से बात कर रहे। बाबा ने बोला 84 जन्म के मिले हुए हैं, और धर्म के परिवार के भांति कन्वर्ट नहीं होते बीच में। जन्म जन्मांतर के मिले हुए। तो देखो ये जो रूहानी बीज के परिवार है ये ऐसे ही मिलते रहेंगे जैसे संगम में मिले हैं। 84 के चक्र में पहले जन्म से लेकर के 84वें जन्म तक भी मिले हुए रहेंगे। अष्टदेव लास्ट के जन्म तक भी साथ देते। 84वें अंतिम जन्म में जाके दूसरे धर्म में नीचे गिरते। अंतिम जन्म में जाके गिरने का शूटिंग होता है। और बाबा ने बोला ये गिरना कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। अगर वो गिरेंगे ही नहीं नीचे तो उस धर्म की जितनी भी करोड़ों आत्माएं उनको कल्याण करने के निमित्त बनी नहीं सकती, उनको राइटियस बनाने के निमित्त बनी नहीं सकती। तो बाबा ने बोला 84 के चक्र में पहले जन्म से लेके 84वें जन्म तक भी मिले हुए रहेंगे। अष्टदेव द्वापर युग में क्या बनते द्वापर युग में? बड़े बड़े महाराजाएं बनते। और वो महाराजाएं जब बनते जो नंबर 1 अष्टदेव है, जो राम वाली आत्मा है, उस महाराजा से मिले हुए होंगे या अलग अलग होंगे? मिले हुए होंगे। और कलयुग में क्या बनते? राज्य अधिकारी बनते। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, राम वाली आत्मा बड़ा बड़ा राजा बनेगी तो उसके राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बोला 84 जन्म तक भी मिले हुए रहेंगे। और बोला यज्ञ के आदि में जब सेवक राम ने साक्षात्कारों के अर्थ बताए तब उस समय अष्टदेव उधर उपस्थित थे।
बोला कौन थे, उधर क्या कर रहे थे? बोला मित्र संबंधी रिश्तेदार थे। तो 84 जन्म तक मिले हुए रहे या नहीं रहे? मिले हुए रहेंगे और एक के सहयोगी बनकर के रहेंगे। उनको भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी कहा जाता है शिव की अष्टमूर्तियां। क्या कहा जाता है? अष्टमूर्तियां। और नवग्रह के रूप में भी पूजा होती है। कौन सी अष्टमूर्तियां है? अष्ट देवता है, अष्ट दिक्पाल है, कुबेर देवता, यम देवता, उसके बाद अग्नि देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, वरुण देवता, अलग अलग देवता है ना, निकृति है। तो बोला 8 दिक्पाल, दिग माना दिशाएं, दिग का अर्थ क्या है? दिशाएं। उन 8 दिशाओं को पालन करने वाले दिक्पाल। कोई पूर्व दिशा का पालन करने वाला है। पूर्व दिशा का पालन करने वाला कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा? बौद्ध धर्म से कनेक्टेड होगा। पूर्वज बौद्ध धर्म का अष्टदेव होगा। कोई पश्चिम दिशा का अष्टदेव होगा, वो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा? अरे पश्चिम दिशा कौन से धर्म की है? अरे बोलते हैं ना वेस्टर्न फिलॉसफी, बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, बोलते हैं ना पाश्चिमात्य संस्कृति। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। तो बोला 8 दिशाओं को पालने वाले ये 8 दिक्पाल है, अभी भी मिले हुए और जन्म जन्मांतर भी मिलते रहेंगे। अभी भी मिले हुए और जन्म जन्मांतर भी मिलते हुए रहेंगे। तो उनका यह मिलन, यह भी वंडरफुल मिलन है, जैसा मिलन और कोई धर्म के परिवार में देखा नहीं जा सकता। कोई भी धर्म के परिवार में ऐसा मिलन देखा नहीं जा सकता। अभी तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे बाबा गुप्त होने के बाद, नवग्रह आपस में टकरा रहे और बाबा बोल रहे कि ऐसा मिलन कोई भी परिवार में देखा नहीं जा सकता, कोई धर्म पिता का देखा नहीं जा सकता। जिसका देखा जा सकता है वो एक ही धर्म पिता है, जिसे इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते हैं। अल्लाह अव्वल दीन कहते हैं। एक दो को देख करके कितनी खुशी होती है कि यह फलाना भी है, फलाना भी है। जहां देखो वहां कितनी मधुरता, और इन सबके चेहरे पर कौन है? इनके चेहरे पर जो नयन है, ये जो नयन है उनमें कौन है? अष्टदेवों से बात चल रही है। कौन है उनके नयन में? बाप है, शिव बाबा है। क्या 500 करोड़ के नयनों में वह रूहानी बाप समा सकता है? जिस्मानी बाप इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स के नयनों में वह जिस्मानी बाप समाये हुए। और यह जो रूहानी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, उनके परिवार में हर एक के नयनों में मुख पर कौन समाया हुआ है? शिव बाबा समाया हुआ है। इसलिए बोला अष्टदेवों के लिए एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये बात पहले अष्टदेवों के लिए लागू होती है, बाकी नंबरवार। तो मेरा बाबा देख करके सब कितने मुस्कुरा रहे, जैसे बहुत दिनों के बाद देखा है। 2018 के बाद देखा था। 2018 में बाबा गुप्त हो गए एडवांस पार्टी की दुनिया में। तो देखा है 2018 के बाद किसी ने नहीं देखा है। तो बाबा ने बोला बहुत दिनों के बाद देखा है। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में बोल रहे कि बाबा ने तो शरीर ही छोड़ दिया। तो जो नंबर 1 रुद्र है वो अष्टदेव में प्रवेश करके अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? वाचा से ज्ञान सुना रहा है या नहीं सुना रहा है? और आंखों से दृष्टि के वाइब्रेशन फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है? तो मेरा बाबा देख करके सब कितने मुस्कुरा रहे, जैसे बहुत दिनों के बाद देखा है।
भूल गए कब की बात, कौन से युग की बात, संगम युग की बात है। अभी तो इकट्ठे होकर के बैठे हैं। संगम युग में यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। कब हुई थी स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित? 1937-38 में, 37-38 में एंटी ओम मंडली खड़ी हो गई थी। सारे के सारे विरोधी बन गए थे और निमित्त बन गए ब्रह्मा, बाप और बच्चे। जो बाप है सेवक राम, उसको फॉलो करने वाले सूर्यवंशी अलग हो गए थे, और जो जगदम्बा है बड़ी माता और जो राधा है छोटी माँ, वो और दादा लेखराज ब्रह्मा, ये सब अलग हो गए थे। और उनको फॉलो करने वाले, चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी और इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सारे विधर्मी सारे अलग हो गए थे, उनके फेवर में चले गए यज्ञ के आदि में। मुट्ठी भर सूर्यवंशी बच्चे जो है वो बाप का साथ देते हैं। तो बोला यज्ञ में आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो गई और सब बिछड़ गए। अभी देखो, यज्ञ के आदि में बिछड़ गए तो आदि सो अंत, तो 1937-38 में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, बिछड़ गए, सेवक राम चला गया, नंबरवार सूर्यवंशी बच्चे छोड़ के चले गए। अभी फिर से 17-18 में बाबा गुप्त हो गए। फिर से 17-18 में बाबा क्या हो गए? गुप्त हो गए। तो बाबा ने बोला सब बिछड़ गए, जैसे यज्ञ के आदि में बिछड़े थे वैसे अभी भी बिछड़ गए। कोई न कोई कहाँ जाकर जन्म लिया, कोई ने कहाँ जाकर जन्म लिया। यज्ञ के आदि में जब बिछड़े थे तो कहाँ जाके जन्म लिया? कोई ने हैदराबाद में जाके जन्म लिया, कोई में बंगाल में जाके जन्म लिया, कोई में पूना में जाके जन्म लिया, कोई ने बनारस में जाके जन्म लिया। अष्टदेवों की बात चल रही है ना, अलग अलग जगह जाके जन्म लिया। और यह भी देखो अभी इकट्ठा बैठे हैं, 2017 में बोल रहे, कितना मीठा लग रहा है। सब आपस में कितने समय के बाद मिले हैं, इतना बड़ा परिवार मिला है, यही खुशी है। क्योंकि एक एक बीज में अनेकों समाये हुए, परिवार को देख करके खुशी होती है ना। इतना परिवार है। अभी तो बाबा अपने यह हॉल दिखा दिया, अभी तो कुछ भी होगा तो हम तो हॉल में आ जाएंगे। मज़ा है। यह रूहानी मिलन साधारण मिलन नहीं है। कितने वर्षों के बाद हम और आप आपस में साकार रूप में एक दो को देख रहे और देख देख कर हर्षित हो रहे। हर एक के दिल से वाह वाह का गीत बज रहा है। भले आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं। क्या बोला? भले आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं। हम मतलब बाबा की बात है और आप मतलब अष्टदेव की बात है। इकट्ठा रहते या अलग अलग रहते? अलग अलग रहते। आप माना रूहानी बच्चे और हम माना एक या दो, कम से कम दो होने चाहिए। एक तो आत्माओं का बाप शिव और मनुष्य आत्माओं का बाप, जिसे आदम, एडम या आदिदेव कहते हैं। तो बोला, क्या बोला? आप और हम भी अलग अलग रहते हैं। ऐसे अलग अलग रहते हैं भाई। हो सकता है कि अष्टदेव में भी अलग अलग स्थान पे, अलग अलग जगह पे रहे पड़े होंगे दिल्ली के अंदर। तो बोला जिनके काम के आधार पर नाम इकट्ठा कर देते हैं, रूहानी बाप का नाम, रूप, जैसे नाम है शिव, उसकी बिंदु का ही नाम शिव है। और मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम आदिदेव, जगत पिता, जगतम पितरम,
ऐसे गाया हुआ है, क्योंकि जगत रूहानी दुनिया को कहा जाता है या जिस्मानी दुनिया को कहा जाता है। जिस्मानी दुनिया को जगत कहा जाता है तो जगत पिता और रूहानी बाप दोनों आत्माओं के लिए मिलकर के कहा गया है हम। बाबा ने बोला ना हम और आप, क्या बोला था? हम और आप, ये दोनों के दोनों अभी अलग अलग रहते हैं। बाबा ने ऐसे बोला, अब ये अलग अलग रहते हैं आप और हम। आप में कौन कौन आ गया? रूहानी बच्चे आ गए, रूहानी बाप के बच्चे। तो जो मनुष्य आत्मा है उन पे जो मूल बीज है मनुष्य रूप में, वह बच्चे आप और हम अलग अलग रहते हैं। अलग अलग माने रूहानी बाप इस दुनिया में भी आता है, पतित दुनिया में भी आता है, पतित तन में भी आता है, तो भी मन बुद्धि से परम धाम में रहता है, ऊंची अवस्था में रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है। और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे 3 देवों में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक और शंकर लोक सबसे ऊंचा दिखा दिया सूक्ष्म लोक में, तो बोला जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी ऊंची स्टेज में दिखाया। शरीर में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज है, अर्थात सूक्ष्म वतन में रहते हैं। कोई स्थूल सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। इसी दुनिया में शरीर में रहते हुए भी ऊंची मनन चिंतन मंथन की अवस्था में रहते हैं। हम दोनों भी अलग अलग रहते हैं और आप भी अलग अलग रहते हैं। अच्छा, मतलब हम दोनों मतलब शिव और राम प्रजापिता। शिव हमेशा परमधामी अवस्था में रहता है और जो राम की आत्मा है वो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म वतन की स्टेज में रहता है। तो बोला हम दोनों भी अलग अलग रहते हैं और आप भी अलग अलग रहते हैं, लेकिन अलग अलग रहते हुए भी ऐसा लगता है कि कहां से कहां आकर के हमारा मिलन हुआ है। बाबा ने तो पुरानी वाणियों में यहां तक बोला, अष्टदेवों का दुख जब अंतिम जन्म में बाप से देखा नहीं जाता तो शिव इस धरती पर आते हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ रहे। तो बोला जब अष्टदेवों का दुख देखा नहीं जाता है अंतिम जन्म में, तब बाप को आना पड़ता है। तो बोला अलग अलग रहते हुए भी ऐसा लगता है कि कहां से कहां आकर के हमारा मिलन हुआ है। कोई किस दिशा से आए, कोई किस दिशा से आए। 8 दिक्पाल है तो उनके जो फॉलोअर्स बच्चे हैं, क्या बोला देखो, अभी बहुत बड़ी बात बोली, ध्यान से सुनो। 8 दिक्पाल है तो उनके जो फॉलोअर्स बच्चे हैं। आज तक तो हमने सुना था सिर्फ शिव बाबा के बच्चे। बाबा तो बोल रहे 8 दिक्पाल मना अष्टदेव के भी फॉलोअर्स बच्चे हैं। उनके जो फॉलोअर्स बच्चे हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैटेगरी के, 8 के भी बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैटेगरी के। कितने हैं? कितने 8 के बच्चे? 108। हर एक अष्टदेव का 12-12 का ग्रुप। और उनको बोला वो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैटेगरी के। वह कहां से आए? अलग अलग दिशाओं से आए या सब एक ही दिशा से आए? अच्छा, वो बच्चे भी अलग अलग दिशाओं से आए, है ना। वो बच्चे वो भी अलग अलग दिशाओं से आए। कोई उत्तराखंड से आए, कोई हैदराबाद से आ गया, कोई कहां से आ गया, कोई जयपुर से आ गया। तो बोला अलग अलग दिशाओं से आए या सब एक ही दिशाओं से आए? अलग अलग दिशाओं से आए। तो कहां से आकर के हमारा मिलन हुआ है? हमारा माना रूहानी बाप का या जिस्मानी बाप का? रूहानी बाप का छोटा सा मिलन है। यह भी छोटा सा मिलन है, लेकिन उम्मीद है कि मिलते रहेंगे। क्या बात बता रहे थे? यज्ञ के आदि में जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई तो बच्चे क्या हो गए? बिछुड़ गए। तो बोला ये छोटा सा मिलन है,
लेकिन उम्मीद है कि मिलते रहेंगे। 2017 में बोला है, 25 जनवरी 2017 में, और 2017 में इशारा दे दिया अभी आदि सो अंत, फिर से बिछड़ने का समय आ गया। ये छोटा सा मिलन है, उम्मीद है कि आगे भी मिलते रहेंगे। बाबा को उम्मीद है। रूहानी स्टेज सदैव रहती है बच्चे की, या कब कब रहती है? जब जब ऐसी रूहानी स्टेज बनती है तब की बात बताई कि छोटा सा मिलन है। ये मिलन की लंबाई ज्यादा भले नहीं है, अभी छोटा सा मिलन है, लेकिन उम्मीद है आगे चल के ये रूहानी मिलन, ये रूहानी संगठन लंबे समय का भी हो जाएगा। अभी अष्टदेव है, उनकी कभी कभी सूक्ष्म अवस्था, अव्यक्त अवस्था बन जाती है, तो मिलन मना लेते। तो बोला अभी छोटा सा मिलन है, लेकिन आगे चल के ये रूहानी संगठन लंबे समय का हो जाएगा। आगे चल के मतलब कब? कब? कौन सा ईयर? 2028 के बाद की बात बोली। 2028 के बाद बोला ये लंबे समय का हो जाएगा, छोटा नहीं रहेगा। नहीं तो कितना दूर लगता है, और देखा है ना, मिलकर देख लिया ना, तो अभी बिछुड़ना बहुत थोड़ा, वह याद करना पड़ता है सभी को। यह मिलन अति प्यारा लगता है ना, तो बोला मिलकर तो देख लिया, लेकिन अभी बिछुड़ना है। बोला ऐसे ही रूहानी मिलन में बैठे रहे, ऐसे ही मिलन मनाते खाते रहे, लेकिन शरीर है ना, या आत्मा है, रूहानी स्टेज में साथ साथ शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर तो सबका नहीं है, शरीर तो स्थूल है। वास्तव में जो रूहानी बाप है वह भी इस सृष्टि पर आया है तो स्थूल शरीर है। जिस शरीरधारी में आया है उसको भी स्थूल शरीर है, बच्चों को भी अपना अपना स्थूल शरीर है। भक्ति मार्ग वालों को पता चलता है। भक्ति मार्ग वाले तो जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा ने बोला बाप को भी स्थूल शरीर है और बच्चों को भी स्थूल शरीर है, लेकिन सबका सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, स्थूल तो है। सबका है या कोई कोई का है? इस रूहानी परिवार में रूहानी बाप का है या नहीं? रूहानी बाप शरीर में नहीं आया है, आया है ना, तो उसका भी तो अपना शरीर है ना। उसे शरीर के इंद्रिया रूपी घोड़ों को संभालना पड़ता है ना, रूहानी बाप को। तो बाप दादा को भी बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। किसको कहा बाप दादा? जिस परिवार की बात की, उस बीज रूप रूहानी परिवार में, छोटे से छोटे परिवार में यह बाप दादा। कौन बाप? रूहानी बच्चों का बाप। और जो रूहानी बच्चे, उनमें जो बड़ा भाई है आदम, वो कौन हो गया? दादा हो गया। तो रूहानी स्टेज में शिव है बाप, और प्रजापिता वो क्या हो गया? दादा हो गया। दादा सबका बड़ा भाई, क्योंकि आत्मा है सब भाई भाई। और उनका बाप रूहानी बाप सुप्रीम सोल। तो बाप दादा को भी बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। अभी तक बाप दादा देह धारण करने वालों को समझते थे कि जो नर से नारायण बनता है, मनुष्य सृष्टि का बाप, और उसका बच्चा जो नर से प्रिंस बनता है, फिर नारायण बनता है, वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। तो आत्मा रूपी पत्तों में जो बड़ा भाई है, कृष्ण वाली आत्मा है, उसको दादा समझते थे। ब्रह्म कुमारी वाले भी क्या समझते थे? वो दादा है, और नाम भी था दादा लेखराज। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि रूहानी इसमें देखेंगे तो जो आत्मा भाई भाई है, उसमें सबसे बड़ा भाई कौन है? प्रजापिता, जो राम की आत्मा है। हर एक के दिल में क्या क्या आ रहा है? हमको तो यह आता है कि मेरा बाबा हमको मिल गया है, और बाबा को देखकर कितना प्यार आ रहा है, प्यार की झोलियां भर गई। तो आप सबको एक दो में मन मिलाकर मिलन मना करके आखिर फिर भी इस सृष्टि में, चारों युगों की जो सृष्टि है, उसमें पूरे 84 जन्म तक इकट्ठा रहते हैं। तो भी अंत में क्या नुंदा हुआ है? 84 जन्म तो इकट्ठा रहते हैं,
लेकिन बाबा ने बोला अंत में क्या नुंदा हुआ है, माया किसी को छोड़ती नहीं है ना। माया किसी को छोड़ती नहीं, तो अष्टदेव को छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। तो अष्टदेव को छोड़ेगी नहीं तो अष्टदेव बिखर जाएंगे या नहीं बिखर जाएंगे? बिखर जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। तो बोला माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो बोला मन के संकल्प जन्म जन्मांतर बाप से मिलकर के एक होते हुए भी जो जॉइंट फैमिली आज भारत में देखी जाती है, उसकी निशानी क्या होती है? जो मुखिया कहेगा उसी बात को सब फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं कि परिवार में एक कांग्रेस को वोट दे, दूसरा जनता पार्टी को वोट दे, तीसरा बहुजन समाज पार्टी को वोट दे और चौथा शिवसेना को वोट दे। सबके संकल्पों में मन में एक ही होगा। तो बताया ऐसा मिलन मना करके फिर भी आखिरी बिछुड़ना है ही है। देखो बाबा ने बोला 2017 में ऐसा मिलन मना करके फिर भी आखिरी बिछुड़ना होना ही है। हर एक के दिल में इतने दिनों का बिछड़ना, लास्ट में बिछड़ते, कम से कम संगम युगी शूटिंग में बिछड़ना और मिलना दोनों होता है। तो इतने दिनों में अर्थात यज्ञ के आदि में बिछुड़ गए और फिर 76 से वो नारायण वाली आत्मा को हो, राम वाली आत्मा को हो, जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया तब फिर से मिलना शुरू हो गया। धीरे 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 76 के बाद अष्टदेव ज्ञान में आने लगे और फिर मिलना शुरुआत हो गया। तो सबका मिलना अलग अलग रहा। तो ये मिलना बिछड़ना अभी क्या लग रहा है? अरे हम कहाँ थे, क्या था? ये मिलना और ये बिछड़ना यह भी हमारा एक वंडरफुल पार्ट है। और एडवांस पार्टी में क्या बोलते हैं? अरे अष्टदेव तो आपस में मिलकर के रहते हैं, अरे वो तो टकराते ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करते। और बाबा ने बोला लड़ाई, एडवांस पार्टी वाले बोलते हैं जो भगत किस्म की आत्मा है, बोलते लड़ाई झगड़ा करते तो वो अष्टदेव हो ही नहीं सकते। अब बाबा ने मुरली में बोला अष्टदेव जब आपस में टकरा टकरा कर अलग हो जाएंगे तब जाके क्या होगा? उनके नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो माता ने बोला, सामने बैठी हुई सभा में माता बैठी थी, बाबा को बोला अरे आपस में टकरा टकरा के अलग होंगे। तो माता बोली बाबा ये तो दुख की बात है ना। तो बाबा ने बोला अरे दुख की बात नहीं है, ये माला बनने की बात है। समझ गए? तो बोला ये मिलना और ये बिछुड़ना यह भी हमारा एक वंडरफुल पार्ट है। तो अभी कोई दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई क्या करते हैं, अरे ये देखो आपस में झगड़ रहे, तो ये दूसरों की अवस्था डाउन हो जाती है। अरे भाई वो मुख्य पाठधारी है सृष्टि के। यज्ञ के आदि में भी सेवक राम और ब्रह्मा बाबा और दो माताएं आपस में झगड़े हुए या नहीं हुए? स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे। तो यज्ञ के आदि में मुख्य पाठधारियों में झगड़े हुए और दो ग्रुप बन गए, ये हो सकता है। तो त्रिमूर्ति से क्या अष्टदेव बड़े हो गए? अष्टदेव त्रिमूर्ति से तो बड़े नहीं है, तो अष्टदेव में टकराव नहीं हो सकता। बाप गुप्त होने के बाद बाप के जो 8 बच्चे हैं, बाप जब खुदान खास्ता तीर्थ यात्रा चला जाता है या समझो शरीर ही छोड़ जाता है, तो जो प्रॉपर्टी है 8 आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। उसमें सारे लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है, कोई एक है जिसके लड़ाई झगड़ा करने के संस्कार सबसे ज्यादा है और वो ही टकराव की शुरुआत करता है। कौन है वो? अरे वो इस्लाम धर्म का पूर्वज है, माया बेटी है। लड़ाई के संस्कार पक्के हैं, इसलिए द्वापर युग में पहले इब्राहिम क्या करता है? 2 छेड़े कर देता है। सतयुग और त्रेता युग में एक सनातन धर्म चल रहा था, सूर्यवंश और चंद्रवंश, और इब्राहिम आया और इब्राहिम ने अलग धर्म की स्थापना कर दी, इस्लाम, और घर के अंदर फूट डाली।
तो बोला ये मिलना और ये बिछुड़ना यह भी हमारा वंडरफुल पार्ट है। और धर्म वालों का जो परिवार है उनका इतना वंडरफुल नहीं है। ये जो बिछुड़ना हो रहा है 2018 से 28, इसमें भी वंडरफुल पार्ट है, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। अगर हद से लौकिकता से देखेंगे, देहाभिमान में आके देखेंगे तो बोलेंगे अरे हम तो बाहर की दुनिया में ही ठीक थे, अरे इससे अच्छा तो ब्रह्म कुमारी था, अरे ये क्या चल रहा है। तो बोलेंगे, तो बाबा ने बोला और धर्म वालों का जो परिवार है उनका इतना वंडरफुल नहीं है पार्ट। अभी मिल रहे तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। 2018 से पहले 17 तक अष्टदेव आपस में मिले हुए थे। जो भी यज्ञ का कारोबार होता था, जो भी यज्ञ के कामकाज होते थे, ईश्वरीय सेवाएं होती थी, तो आपस में फोन से एक दूसरे से बात करते थे, प्यार तो था ही। और थोड़े से टाइम के बाद फिर बिछड़ जाएंगे। बोला अभी मिल रहे हैं तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। 25 जनवरी 2017 में बोल रहे हैं। और बोला और थोड़े टाइम के बाद 25 जनवरी 2017 को बोला और फिर बोला थोड़े टाइम के बाद फिर बिछड़ जाएंगे। और 17 के अंत में क्या हुआ, बाबा के ऊपर झूठे झूठे केसेस दाखिल हो गए और बाबा गुप्त हो गए। और बाबा गुप्त हो गए तो बोला थोड़े टाइम के बाद फिर बिछुड़ जाएंगे। पहले से बोल दिया ना, 25 जनवरी 2017 को ही बोल दिया। और जब 25 जनवरी 2017 को ये वाणी जब चली ना, तो 5वें नंबर के पूर्वज ने ये वाणी ऐसी पकड़ ली, उसके बुद्धि में ऐसी बैठ गई कि उसको 100% निश्चय बैठ गया कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है और बाबा बिछुड़ने वाले हैं और 8 का परिवार जो अष्टदेव है वो भी आपस में बिछड़ने वाले। उसके बुद्धि में पहले ही बैठ गया। तब तो ग्लानी भी चालू नहीं हुई थी, तब तो केसेस भी शुरुआत नहीं हुए थे। ये वाणी सुनता है और उसके बुद्धि में ये बात बैठ जाती है पहले से ही कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरों को फोन कर करके जो उसके नजदीकी संबंधी रहेंगे, सगे संबंधी, उनको फोन कर करके बताता है बाबा ने बोला कि अभी बिछुड़ जाएंगे करके। तो वाणी तो सबने सुनी, लेकिन किसी के दिमाग में ऐसी टच कर गई तो बोला कि अभी मिल रहे हैं तो देखो कितना प्यारा लग रहा है और थोड़े से टाइम के बाद फिर बिछुड़ जाएंगे। कितने थोड़े टाइम के बाद कुछ बुद्धि में आता है, प्रश्न पूछ रहे कितने थोड़े टाइम के बाद। महाशिवरात्रि में सब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आ जाते हैं। बीज रूप आत्माओं का परिवार, बीज रूप आत्माओं की दुनिया। और अभी खास कौन सी दुनिया की शूटिंग हो रही है? हाँ माता जी, कौन सी दुनिया की शूटिंग हो रही है? स्थापना, पालना और विनाश का जो नजारा है। अभी पहले विनाश कहाँ होना चाहिए? बाहर की दुनिया में विनाश होना चाहिए, ब्रह्म कुमारी के आधारमूर्त दुनिया में विनाश होना चाहिए, या पहले बीज रूप आत्माओं में विनाश होना चाहिए? बीज रूप आत्माओं में होना चाहिए। तो बाबा ने बोला थोड़े टाइम के बाद ये जो मिले हुए देखने में आते हैं ये फिर बिछड़ जाएंगे। कितनी बार बोला इस वाणी में? 2017 में कितना अच्छा इशारा दिया। अभी देखो ये वाक्य सुनो, थोड़े टाइम के बाद ये जो मिले हुए देखने में आते हैं वो फिर बिछुड़ जाएंगे। और फिर क्या बोला? 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आएगी। कितना क्लियर कट बता दिया। एक तो बिछुड़ जाएंगे और फिर 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आएगी। तो दुनिया के सभी धर्म और उनके फॉलोअर्स की बात है या उन धर्म में कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों की बात है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष के तने में जो नीचे से ऊपर तक जाते हैं उन भारतवासियों की, सूर्यवंशियों की बात है। तो बोला ये मिले हुए देखने में आ रहे, ये बिछुड़ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। और फिर तुरंत बोला 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आएगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये 8 राजाइयां अभी धीरे धीरे स्पष्ट देखने में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। दूसरे नंबर का अष्टदेव, उसका अपना ग्रुप बना हुआ है अंदर ही अंदर सरेंडर वर्ग में। बाबा ने बोला चंद्रवंशियों को अंत तक सहन करना पड़ेगा और सहन शक्ति
धारण करनी पड़ेगी, कितने भी अत्याचार हो जाए ब्राह्मण परिवार में, और उसके आधार पे ही उनका ग्रुप बनेगा। फिर इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है उसका भी सरेंडर्ड बहन है, बड़ी बहन है, तो उसका ग्रुप अंदर ही अंदर होगा या नहीं? सरेंडर्ड बहनों के अंदर जो सबऑर्डिनेट बहनें हैं, कोई भाई भी होंगे, और जो बौद्ध धर्म का अष्टदेव है वो भी सरेंडर्ड बहन है, बड़ी बहन है, उसका भी ग्रुप होगा। तो बोला 8 राजा ये स्पष्ट देखने में आएगी। अभी इसमें से कोई ऐसा होगा जो खुला खेल फर्रुखाबादी अष्टदेवों में से कौन सा है? पहले नंबर का मन का। और उस पहले नंबर की राशि किससे मिलाई जाती है? 5वें नंबर से। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। तो उसका ग्रुप एकदम स्पष्ट देखने में आया या नहीं आया? सारे एडवांस पार्टी में कितने सारे व्यूज आए, सबने देखा कि भाई ये वो फलाना फलाना जो 5वें नंबर का पूर्वज जो है, क्या है नाम उसका, क्या है? द टेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसा दूध आता है जो इंडिया की टेस्ट है। ऐसा एक दूध है, बड़ा फेमस है भारत के अंदर, और इंडिया माना भारत, और भारत माना प्रजापिता, राम वाली आत्मा, उसका सबसे बड़ा बच्चा। कोई बोले 5वें नंबर का पूर्वज कैसे बड़ा? लेकिन बाबा ने बोला कि बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो वो बड़ा बच्चा बाप समान बन गया। और किससे बात चल रही है? 5वें नंबर के अष्टदेव से बात चल रही है, वीसीडी नंबर 2702 में। तो बोला वो जो जिससे राशि मिलाई जाती है वो भी खुला खेल फर्रुखाबादी, तो उसका परिवार इंटरनेट से स्पष्ट दिखाई देता है। अरे ये सारे वो भाई आतंकवादी है, और ये सारे उसके परिवार वाले। तो 8 राजा ये स्पष्ट देखने में आएगी। तो दुनिया के सभी धर्म और उनके फॉलोअर्स की बात है, या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों की बात है। तो बाबा ने बोला लास्ट में बिछुड़ जाते उनकी बात है। ये बिछड़ना, अभी देखो बहुत बड़ी बात कही, ये बिछड़ना अच्छा नहीं लगता है, ना बाप को अच्छा लगता है, ना उन 8 को अच्छा लगता है। लेकिन ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो 84 जन्म तक मिलकर के एक रहे हो और लास्ट में जाकर के बिछड़ जाए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बाहर से भले विरोध करते रहे माया बेटी का, लेकिन अंदर से प्यार है या नहीं है? तो बोला उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोला मनुष्य सृष्टि के बाप को अच्छा लगेगा क्या? बोला रूहानी बाप को अच्छा लगेगा? अरे किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बिछड़े हुए फिर कब कैसे इकट्ठे में रहेंगे बताओ? प्रश्न पूछा। अभी ये जो बिछड़े ये फिर कब इकट्ठा होंगे, कैसे इकट्ठा रहेंगे बताओ? 28 के बाद छोटी राजधानी स्थापन होती है, 8 की राजधानी पहले स्थापन होती है। तो महाशिवरात्रि आती है, सारी दुनिया घोर अंधकार में डूब जाती है। बाबा जवाब दे रहे, इस सौर मंडल में भी सब ग्रह उपग्रह अंधकार में डूब जाते हैं। महाशिवरात्रि कब तक महाशिवरात्रि? 2028 तक। 2017-18 में सूर्य छुप गया। और सूर्य कब छुपता है? शाम के 6 साढ़े 6 बजे सूर्य छुपना चालू हो जाता है ना। तो 2017-18 में 6:30 बजे होंगे, है ना। और फिर धीरे धीरे छुपना चालू हो जाता है। फिर 7 बजते, 8 बजते, 9 बजते, 10 बजते, 12 बजते, घोर गहरी अंधकार की रात्रि। तो ऐसे 2018 से लेकर 28 तक काउंट करते जाओ, कैसा कैसा एक एक घंटा बढ़ रहा है, वैसे एक एक साल बढ़ रहा है। और ये रात्रि जो है ये और अंधकार की गहराई रात्रि गहराती जा रही है। क्यों गहराती जा रही है भाई? क्योंकि जो शिव बाबा है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, साकार में था, वो क्या हो गया? गुप्त हो गया, बच्चों से गुप्त हो गया। और बच्चों से गुप्त हो गया
तो बच्चों में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मनमानी करना चालू कर दी। और जैसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज शरीर छोड़ने के बाद बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य की शूटिंग शुरू हुई थी या नहीं हुई थी? रावण राज्य की शूटिंग शुरू हो गई थी। वैसे एडवांस पार्टी के अंदर भी जो अंदर रहने वाली जो कन्याएं है चौथी दुनिया वाली, उनके अंदर मुख्य कौन सा झगड़ा चल रहा है? बाबा ने बोला मुख्य झगड़ा कौन सा चल रहा है? कुर्सी का, सत्ता का। ये मेरा पोजीशन है, मैं इंचार्ज को इंचार्ज का नशा चढ़ा हुआ है। जो VV5 में NS में बैठी हुई है उसको नशा चढ़ा है, मैं तो NS की बहन हूँ भाई, बड़ी बहन हूँ। और उसके ऊपर और एक बहन बैठी हुई है, वो VV3 में बैठी हुई है, और एक गुप्त स्थान है, उसको और नशा चढ़ा हुआ है, मैं तो VV3 की बहन हूँ। उसके ऊपर और बैठी हुई है VV2, उसको और नशा चढ़ा हुआ है। तो बोला महाशिवरात्रि आती है, सारी दुनिया घोर अंधकार में डूब जाती है। इस सौर मंडल में सभी ग्रह उपग्रह अंधकार में डूब जाते हैं। कोई बचता है? अरे सूर्य बचता है ना। गीता में बोला है कि यह ज्ञान मैं सूर्य को देता हूं। और सूर्य कभी अंधेरे में आता है क्या? नहीं आता। तो बोला यह फिर कब इकट्ठे रहेंगे? फिर से पूछा, देखो वाणी में इधर उधर जाते, फिर से बोला ये फिर कब इकट्ठे में रहेंगे। और क्या बात बताई? महाशिवरात्रि की बात बताई, वो समझाने के लिए कि महाशिवरात्रि जब होती है, नवग्रह आपस में टकराते, टकरा के चकनाचूर हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला सब ज्ञान अंधकार की नींद में सो जाते हैं। बाप को अज्ञान के कारण भूल जाते हैं। अज्ञान के कारण धीरे धीरे भूल रहे हैं ना। माना अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अभी एडवांस पार्टी में 2018 के बाद देखा तो अराउंड 30-40%, कितनी? 30-40%, 30% तो होगी कन्याएं यज्ञ छोड़कर अपने घर वापस चली गई है। कईयों ने तो शादी कर ली है। जो भाई लोग सालों साल से यज्ञ में समर्पित होकर रह रहे थे, 10-10, 15-15 सालों से, वो भी अनिश्चय बुद्धि में घुट रहे हैं, अंदर से असंतुष्ट है। कोई उमंग उत्साह नहीं है, कोई ईश्वरीय सेवा का उमंग उत्साह नहीं है। कोई तो भाग रहे, छोड़ के जा रहे। तो बोला कि अज्ञान निद्रा में सो जाते, अनिश्चय बुद्धि हो जाते। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो बाप का निश्चय करती है, बाप का बच्चा बनती है, तो क्या हो जाता है? अनिश्चय की मृत्यु में आ जाती है। तो सब अनिश्चय की मृत्यु में आ जाते। एक तो बचता है, तो बिछुड़ गए वो सब मिल करके जो दुनिया के पूर्वज है, अष्टदेव है, वो कब इकट्ठा होंगे? फिर से पूछा। जो बिछुड़ जाएंगे तो राजधानी बिगड़ जाएगी, पूरी तरीके से ध्वंस हो जाएगी। तो ये पूरी राजधानी जिसमें ये सब इकट्ठा होंगे, कब इकट्ठे में रहेंगे? फिर से पूछा, कब इकट्ठे में रहेंगे? अनिश्चय बुद्धि तो बनेंगे, नंबरवार बनेंगे, अभी भी बनते जा रहे, लेकिन वह दुनिया की बात है। लेकिन जिस परिवार की बात हो रही है, छोटे से परिवार की बात, उनकी बात है कि वह सब भी बिछुड़ जाएंगे, फिर इकट्ठा होंगे और इकट्ठे में रहेंगे। 2017-18 तक 5वें नंबर की पूर्वज की बात विद्या लक्ष्मी बहन से होती थी या नहीं होती थी? हाँ, होती थी, फोन पे होती थी। सारा यज्ञ के कारोबार में एक दूसरे से बात होती थी। चौथे नंबर का जो अष्टदेव है उससे भी होती थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो बोला जिस परिवार की बात हो रही है, छोटे से परिवार की बात, उनकी बात है कि वह सब भी बिछुड़ जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे में रहेंगे। अभी बात हो रही है क्या? 20-21 के बाद पूरा कनेक्शन कट। अरे कहते हैं ब्रह्मा ने 4 बार सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी, और चौथी बार में पूरी राजधानी
स्थापन हो जाती है। तो पहली बार कब बिगाड़ी? 1936 में स्थापन की, और कब बिगाड़ दी? 42 में। दो माताओं के द्वारा कार्य फिर भी 47 तक चलता रहा, है ना। फिर 48 से दूसरी बार सृष्टि रची, वो कब तक चली? 1969 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, 69-76 तक चली। 76 में बाप प्रत्यक्ष हो गया। फिर कौन सी दुनिया स्थापन हो गई? तीसरी दुनिया, ब्राह्मणों की। एडवांस ज्ञान निकला प्रजापिता द्वारा, समझ में आ रहा है? तो वो दुनिया जो है तीसरी दुनिया, उसका भी विनाश होता है या नहीं होता है? कब होता है? 2017-18 में। और जब चौथी दुनिया बनेगी 2028 तक, तब जाके राजधानी स्थापन होगी। तो बोला चौथी बार में पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। ये रिहर्सल चल रही है, और रिहर्सल में क्या होता है? पहले जो गलतियां की है वो गलतियां फिर से रिपीट होती है, थोड़ी रिफाइनिंग होती है, थोड़ी गलतियां कम हो जाती है। रमेश भाई ने, बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले ब्रह्मा बाबा ने सारी संस्था को वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कर दिया। बीके रमेश भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कर दिया, जबकि बाबा ने बोला कि श्रेष्ठाचारी संस्था को भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के सामने रजिस्टर नहीं करना है। और उसके साथ कौन मिली हुई थी? प्रकाश मणि दादी भी मिली हुई थी, और भी बड़ी बहनें मिली हुई थी, और ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं था। लेकिन रमेश भाई का जो पूर्वज है, रमेश भाई का कोई पूर्वज होगा या नहीं? बापों का बाप कोई होगा नहीं अष्टदेवों में, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। कौन सा काम करता है वो यज्ञ में? क्या करता है? कोई धंधा करता है? वकील है। तो यज्ञ में जितने केसेस हुए, तो कोई प्रूफ मिला कि संस्था को रजिस्टर्ड होने दिया उसने? नहीं होने दिया। तो जैसे जैसे रिहर्सल हो रही है, तो रिफाइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है? रिफाइनिंग हो रही है। तो बोला 3 बार बिगाड़ दी, चौथी बार में पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। पहली बार राजधानी बिछुड़ गई 37 से लेके 47 तक। फिर 47 के बाद फिर से शुरू हो गई, 76 के लिए घोषणा कर दी, और फिर उसके बाद फिर से स्थापना हो गई एडवांस पार्टी की। और 2017-18 में बोला तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो 76-77 से लेके जो 40 साल है वो 2017-18। तो बोला तीसरी बार ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विनाश। फिर चौथी बार कब होगा? तीसरी बार स्थापना और विनाश करने वाले का कोई तो एक मूल होगा ना। शास्त्रों में तो लिखा है ब्रह्मा। बाबा ने बोला ब्रह्मा एक होता है या ब्रह्मा अनेक है? अनेक है। चतुर्मुखी ब्रह्मा गाए जाते, और ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु के सहयोगी बनते हैं। तो बोला उनमें जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा कहो या उसको क्या कहो? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म की बात है। तो 1936-37 में परम ब्रह्म ने पहली बार सृष्टि रची। पहला ब्रह्मा था प्रजापिता ब्रह्मा। तो कहते हैं कि सृष्टि 3 बार पसंद नहीं आई। 3 बार पसंद नहीं आई तो क्या कर दी? वो 3 बार पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दी। जो भी सृष्टि रची उन सबकी यही हालत है। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। कितने सारे हैं अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने खून से लिख कर दिया था ब्रह्मा बाबा को, बाबा हम मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाद में थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं आ गई, भाग गए, शादी करके बैठ गए, धंधा दोरी में फंस गए, ज्ञान भी छोड़ दिया।
तो बाबा ने बोला जिन्होंने खून से लिख कर दे दिया वो भी नहीं है, अनिश्चय बुद्धि हो जाते। आज कहते बाप मिला फिर ग्लानि करने लग पड़ते, तो पसंद आएगी बाप को सृष्टि? बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? जो पक्के पक्के बच्चे चाहिए, तब पसंद आएगी। तो तीसरी दुनिया का विनाश कर दिया, तो तीसरी दुनिया का विनाश हो गया तो सबका विनाश हो गया, या कोई पसंद भी आ गए उसको? कोई पसंद आ गए। कितने पसंद आ गए? 8 पसंद आ गए बस, बाकी सबका विनाश कर दिया। तो कहते चौथी बार सृष्टि रची तो पसंद आई, एवर लास्टिंग राजधानी स्थापन हो गई 2500 वर्ष के लिए। तो जब पूरी राजधानी स्थापन होती है रूहानी आत्माओं की, आत्मिक स्टेज में रहने वाले मनकों की, तो टाइम कौन सा होगा? बार बार उधर ही पूछते रहते, कौन सा टाइम होगा, कब इकट्ठा होंगे, बार बार पूछ रहे। अभी तक तो जवाब दिया नहीं, आपने जवाब दिया, हमने दिया, बाबा ने तो दिया नहीं। अभी देखो बाबा क्या बोल रहे, कौन सा टाइम होगा? फिर जवाब दिया 2028 मुरली के अंदर, क्योंकि 50 वर्ष तुम सब बच्चों के पूरे हो जाते। तुम सब बच्चे रूहानी स्टेज में रहने वाले टोटल कितने हो, जो इस पुरुषार्थी जीवन में आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाते हैं। शरीर छोड़ने की बात नहीं है। तो कितने हैं? इधर बाबा के सामने किसी ने कहा 4.5 लाख। बाबा ने बोला अरे 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है, वो राजयोग का पुरुषार्थ तो करते ही नहीं है। राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले 16,108 है, वो राज परिवार में आते हैं, लेकिन राजा नहीं बनते हैं। बाप के राजा बच्चे नहीं है। उन 108 राजा बच्चों में भी नंबरवार होंगे। जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कितनी है? 108। और उन 108 में भी नंबरवार होंगे। कोई 25 नंबर का मन का होगा, कोई 42 नंबर का मन का होगा, कोई 56 नंबर का मन का होगा, कोई 78 नंबर का मन का होगा, कोई 101 नंबर का मन का होगा, है ना। तो बोला ये जो 108 जो राजा बनने वाली आत्मा है, उनमें भी नंबरवार होंगे। इन राजा बनने वाली आत्माओं की निशानी क्या है? ये जन्म जन्मांतर जो राजा बनते हैं उनकी निशानी क्या बोला है? मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है। अगर पेट के धंधा धोरी में लगे हुए तो 108 में आएंगे क्या? फिर नहीं आ सकते। तो बाबा ने बोला नंबरवार धर्म से कनेक्टेड बीज रूप होंगे, नंबरवार धर्मों के पूर्वज होंगे कि नहीं होंगे? तो जो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी है सबके पूर्वज है, हर धर्म के पूर्वज है। फिर अष्टदेव के ऊपर आ गए, उनकी बात बताई, मिलकर इकट्ठे हुए। क्या बोला? ये मिलकर इकट्ठे हुए। कब इकट्ठे हुए? 76 के बाद फिर से जब एडवांस पार्टी चालू हो गई तो धीरे धीरे अष्टदेव ज्ञान में आ गए और फिर इकट्ठे हुए। फिर बिछड़ जाएंगे जल्दी, थोड़े टाइम के बाद, 2 साल में फिर बिछुड़ जाएंगे। देखो कितना क्लियर कट बता दिया। 25 जनवरी 2017 में बोला, हाँ, और 2 साल में फिर बिछुड़ जाएंगे। माना 2018-19 तक बिछुड़ जाएंगे। फिर सब कब इकट्ठा होंगे? फिर से वही 76 में एक साथ इकट्ठा नहीं हुए थे। अभी अंत में आकर के पता चल रहा है कि यह हमारे सहयोगी है, जो पिछले अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने क्लियर कर दिया। कच्चे ब्राह्मणों की बुद्धि में नहीं आया कि बाप दादा ऐसा क्यों बोलते हैं, कि बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे। कहाँ स्थापन कर रहे? और कच्चे जो ब्राह्मण है उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। कच्चे ब्राह्मण क्या करते? अव्यक्त बाप दादा माउंट आबू में बैठ के गुलजार दादी के तन से बोल रहे कि बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे, और जो कच्चे ब्राह्मण है उनके आजू बाजू में वो गुलजार दादी के मुख पे हाथ रख देते और बोलते बाबा बाबा, माइक छीन लेते। बाबा बाबा, आप तो कहाँ बैठे हो? आप माउंट आबू में बैठे हो, आप दिल्ली में नहीं बैठे हो। तो मुंह पकड़ लेते हैं। बाबा का क्या करते हैं? मुंह पकड़ लेते हैं।
तो बोला कच्चे कच्चे जो है उनके बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है कि बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो बच्चा बुद्धि ब्रह्म कुमारी थे वे बाप दादा का मुंह बंद करने लगे कि आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं। इसका मतलब उनकी बुद्धि में नहीं है कि राजधानी का फाउंडेशन बाप दादा ने दिल्ली में डाल दिया है। जो राजधानी के मुख्य पिलर्स है उन पिलर्स का क्या बोला, राजधानी के मुख्य पिलर्स। पिलर्स क्या होते हैं, जैसे कोई मकान होता है, मकान जब बनते हैं तो पिलर्स तैयार करते हैं, उन पिलर्स के ऊपर मकान बनता है। पहले फाउंडेशन डाला जाता है, फिर पिलर्स तैयार किए जाते हैं। तो ये पिलर्स कितने हैं, 8 पिलर्स है। और ये 8 पिलर में एक पिलर को हिला दिया, धक्का मार दिया उसके और उसके परिवार वालों को, तो ये ब्राह्मणों की दुनिया कोलैप्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो अभी हो रही है, कोलैप्स हो रही है। हाँ, भूकंप आ रहे, सूक्ष्म में कन्या माता रूपी धरनी हिल रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि मुख्य पिलर को हाथ लगा दिया भाई, तुमने गलती कर दी। जो राजधानी के मुख्य पिलर से उन पिलर्स का परिवार आपस में मिलकर के रूहानी मिलन मना रहा है। क्या बोला, उन पिलर्स का परिवार, मतलब हर एक अष्टदेव का परिवार। ये क्या है, अष्टदेव का परिवार है। क्या बोला, आपस में मिलकर के रूहानी मिलन मना रहे। लेकिन यह भी कह दिया कि कुछ समय के बाद बिछुड़ जाएंगे। तो कब इकट्ठा होंगे, जैसे तीसरी बार शूटिंग हुई 76 से अब तक, उसमें 76 में सब इकट्ठा हो गए थे क्या, 76 में तो सब इकट्ठा नहीं हुए थे अष्टदेव, कि लंबा टाइम लग गया, लंबा टाइम लग गया ना। कोई 95 में अष्टदेव ज्ञान में आया, कोई उसके बाद में आया, और धीरे धीरे फिर इकट्ठा हो गए। तो बोला लंबा टाइम लग गया। ऐसे ही शूटिंग हो, रिहर्सल हो, रिकॉर्डिंग हो, कहो सुधरती जाती है, सुधार होता जाता है इस रिहर्सल में, या बिगड़ती जाती है, क्या होता है, सुधरती जाती है। तो अगली बार बिछुड़ने के बाद मिलने में इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। बोला पहले तो बहुत लंबा टाइम लग गया, अभी इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। अभी 2018 से 28 10 साल की जुदाई है। ये गाना बना है ना, लंबी जुदाई, चार क्या, 4 दिनों का। तो बोला अगली बार बिछुड़ने के बाद मिलने में इतना लंबा टाइम लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि अंदाजा तो हो गया है ना बच्चों को कि 10 साल लगेंगे। कितना क्लियर कट बोल दिया। तो पूछा यह फिर कब ऐसे इकट्ठे में रहेंगे, फिर से प्रश्न पूछते, कब ऐसे इकट्ठे में रहेंगे। कितना दुख हो रहा है बाबा को कि बाप भी बिछुड़ रहा है और ये बच्चे भी बिछड़ रहे हैं। फिर से जवाब दिया 2028 तक पूरी राजधानी कब स्थापन होगी, जो अव्वल नंबर राजधानी है, जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला है कि जब बाप आते हैं, बाप जब प्रैक्टिकल में इस संसार में आकर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, तो जब गुप्त गर्भ से प्रत्यक्ष होते हैं, तो अभी भगवान गुप्त ज्ञान गर्भ में पाठ बजा रहे या प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले चुके, क्या कर रहे, ज्ञान गर्भ में पाठ बजा रहे। वो बच्चा भी जिसमें वह रूहानी बाप संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते, वो बच्चा अभी ज्ञान गर्भ रूपी बुद्धि रूपी पेट में गुप्त है। प्रत्यक्षता की निशानी बताई, क्या निशानी बताई प्रत्यक्षता की, जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके दिल के अंदर से एवर लास्टिंग आवाज निकले कि मेरा बाप आ गया। एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग मतलब हमेशा, ऐसा नहीं अभी निकली थोड़े समय के बाद, नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तो 2018 में ये बात हुई या 2028 में होने वाली है, 2028 में होने वाली है। इसलिए 2018 को क्या बोला, 31 दिसंबर 2017 की वाणी में श्रेष्ठ वर्ष, और 2028 को क्या बोला, सर्वश्रेष्ठ वर्ष। तो बोला दादा लेखराज के कुमार कुमारियों का नहीं, जो कहते प्रजापिता माना प्रजा का पिता जो राम वाली आत्मा है,
बोला राम बाप को कहा जाता है, उस बाप के बच्चे, प्रजापिता के बच्चे जो दम भरते कि हम प्रजापिता के बच्चे, उनको भी घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय नंबरवार आ रहा है। जो प्रजापिता के बच्चे, उनको भी घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर निश्चय सदाकाल का रहे तो अवस्था ऊंची रहे, आत्मिक स्थिति बनी रहे, है ना। क्योंकि बच्चा पेट में है तो पता नहीं बच्चा पैदा होगा या नहीं, बच्चा बनकर के पैदा होगा या बच्ची बनकर के पैदा होगा, सालिम बनकर के पैदा होगा या लूला लंगड़ा अंधा काना कोड़ी बनकर के पैदा होगा, पता होता है? नहीं पता होता है। तो जब बिछड़े हुए मिलकर के इकट्ठे होंगे तो टाइम निश्चित है। देखो एकदम इंपॉर्टेंट बात बताई, किसी को समझ में आई या नहीं आई? बोला जब बच्चा पैदा होता है ना तो क्या बोला, सालिम बनकर के पैदा होगा या लूला लंगड़ा अंधा काना कोड़ा बनकर के पैदा होगा, क्या होगा कुछ भी पता नहीं रहता है। तो अभी कितने क्वेश्चन मार्क चल रहे ब्राह्मणों की दुनिया में। अरे बाबा क्या किधर जन्म ले चुके हैं क्या छोटे बच्चे के रूप में, अरे कैसे होगा, फिर छोटा बच्चा अगर कैसे भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर कैसे लक्ष्मी नारायण और कैसे क्या होगा। तो बोला बच्चा सालिम बन करके पैदा होगा या लूला लंगड़ा अंधा काना कोड़ी बन करके पैदा होगा। कोई बोले अरे अगर जब उसकी आत्मा पावन बन गई तो वो माँ के गर्भ में गर्भ जेल में सजा कैसे खाएगा। तो बोला ना लूला लंगड़ा अंधा काना कोड़ी बन करके कैसे पैदा होगा, सवाल है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो जब बिछड़े हुए मिलकर के इकट्ठे होंगे तो टाइम निश्चित है, टाइम निश्चित है। आठों ही धर्म के पूर्वज है ना, जो पूर्वज होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, बाद में जन्म लेने वालों से वो श्रेष्ठ होते। तो सारी दुनिया के अंतिम चुने हुए बीज है, नंबरवार धर्म है और उन धर्मों के बीज भी नंबरवार। जो पहला नंबर धर्म है अल्लाह अव्वल दीन जिसे कहा जाता है, उसका पिता भी अव्वल नंबर का होगा, अव्वल नंबर में। तो वो है नंबर 1 भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी नहीं, इस्लाम वंशी भी नहीं, बौद्ध वंशी भी नहीं, क्रिश्चियन वंशी भी नहीं। बोला वह इकट्ठे कब मिलेंगे, फिर से उधर ही आ गए बार बार। ये वाणी फिर से बिछड़ने की और मिलने की। फिर से बोला 2028 तक पूरी राजधानी स्थापन होगी तो सब एक दूसरे को पहचान जाएंगे। अभी 5वें नंबर के अष्टदेव को कोई सवाल पूछता है, भाई जी आपको पता है वो मुस्लिम धर्म का अष्टदेव कौन है? इधर बोला पूरी राजधानी स्थापन होंगी तो सब एक दूसरे को पहचान जाएंगे। तो अभी पूरा पहचान रहे एक दूसरे को? नहीं पहचान रहे। अभी तो यही याद आता है। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। अभी तो यही याद आता है कैसे हमारा इकट्ठा मिलन था यज्ञ के आदि में। यज्ञ के आदि में कैसे हमारा इकट्ठा मिलन था, यह एहसास होता है उनको अंदर ही अंदर। कैसे बिछड़ गए याद आता है या नहीं, प्रश्न पूछा। अब तो याद आता है और अब फिर मिलन का दिन आ गया है। मिलन के दिन की खुशी है, प्रश्न पूछा। देखो सतयुग त्रेता युग में देवी देवताएं मिलन की खुशी में रहते हैं या बिछुड़ना याद आता है? मिलन की खुशी में रहते हैं, क्योंकि उनको बिछुड़ने का ज्ञान होता ही नहीं। जब 2028 के बाद छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी, स्वर्णिम संगम युग बन जाएगा, तो ये जो गिले शिकवे लड़ाई झगड़े आपस में टकराव सारे बंद हो जाएंगे या नहीं बंद हो जाएंगे? बोला सतयुग और त्रेता युग, ये स्वर्णिम संगम युग की जो दुनिया बनेगी उसमें मिलन की खुशी में रहते, क्योंकि उनको बिछुड़ने का ज्ञान होता ही नहीं। भूल जाएंगे सारा, माफ कर देंगे, पूरा जीरो हो जाएगा पूरा। चाहे बीके हो चाहे एडवांस हो, एडवांस में भी पहले पहले अष्टदेव। हमको अभी ज्ञान हो गया पूरी सृष्टि चक्र का, आदि मध्य और अंत का। अभी हम देवता तो नहीं बन गए, अधूरे ब्राह्मण है, पक्के देवता नहीं बने। ब्राह्मण सो पक्के देवता बन जाते तो उनको खुशी रहती है, क्योंकि उनको ज्ञान होता नहीं। देवताओं के पास ज्ञान होता है क्या? नहीं। देवता है तो भूल जाते हैं, ज्ञान उड़ जाता है सारा।
तो उनको खुशी रहती है, और हमको ज्ञान है तो मिलन के दिन की खुशी है, एवरलास्टिंग खुशी नहीं है। क्योंकि ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया? कि मिलने के बाद अभी बिछुड़ना है। फिर तीसरी बार पूछा बाबा ने, फिर तीसरी बार पूछा खुशी है? बोला है। अच्छा, अनाउंसमेंट करने वाली बहन ने कहा बाबा आपसे मिलने 25,000 आए। कितने आए? 25,000 आए। बहन ने कहा इस टर्न का सबसे बड़ा टर्न है, यह तो कुछ है लेकिन यह मिलना तो कभी कभी हो गया। और 2018 में सेवा का टर्न किसका है? विशेष सेवा का टर्न किसका बोला बाबा ने? महाराष्ट्र वालों का। और महाराष्ट्र वालों के लिए बोला, क्या बोला? विनाशकारी बोला या स्थापनाकारी बोला? विनाशकारी बोला। ज्ञान के बड़े बड़े बम फोड़ने वाले हैं, है ना। और महाराष्ट्र को भी विनाशकारी, महाराष्ट्र को विनाशकारी बोला और आंध्रा को बोला स्थापनाकारी। और ये दोनों के मिलकर कितनी संख्या बताई? 25,000 बताई। आधे राइटिस्ट आधे लेफ्टिस्ट, ये 25,000 संख्या बताई जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है। तो बोला, बहन ने कहा इस टर्न का सबसे बड़ा टर्न है, यह तो कुछ है लेकिन ये मिलना तो कभी कभी हो गया। माना इस सीजन में आए, 4, 6, 8 दिन रहे और चले गए, तो सदा काल का मिलन है या कभी कभी का है? कभी कभी का हो गया। अभी सदा काल के मिलन को याद करते करते मिलन ही मिलन हो जाएगा, अल्पकाल का मिलन नहीं होगा। यह मिलन प्यारा लगता है? फिर से प्रश्न पूछा, हाथ उठाओ। बोला हाथ उठाओ, ये मिलन प्यारा लगता है क्या? देखो कितना अच्छा लगता है, देखो फोटो निकालो। क्योंकि वहां तो बड़ी जेंट्री बैठी हुई थी माउंट आबू में, डायमंड हॉल में 30,000 लोग बैठते एक डायमंड हॉल में। तो जो फोटो वाले हैं वो तो अपने अंदर रख लेंगे फोटो निकाल करके, आपस में यह मिलन याद करते थे और आज मिल रहे, वह दिन भी याद आ गया। सबको कितनी खुशी है, इतने सारे मिलेंगे। इतने कहकर बीके वालों की तरफ इशारा किया। भले अभी एडवांस में नहीं है, रूहानी स्टेज नहीं बनी है, बाप को नहीं पहचाना है, बाप के रूहानी बच्चे अनुभव नहीं कर रहे, जिस्मानी बाप के बच्चे बने हैं, माना ब्रह्मा के बच्चे बने। तो उनके लिए भी बोला इतने सारे मिलेंगे, यह ख्याल में भी नहीं था। माना जो भी बच्चा बुद्धि है वह भी आगे चल के आत्मिक स्टेज वाले बनेंगे। और जब बनेंगे तो अभी जो मिलन मेला मना रहे छोटे से परिवार वाले, उनके साथ मिलकर के एक हो जाएंगे। मतलब क्या बोला? ये ब्रह्म कुमारी के जो बच्चा बुद्धि है बच्चे, ये भी आगे चल के आत्मिक स्टेज वाले बनेंगे बोला। और ये किन से जाके मिलेंगे? ये जो छोटा सा परिवार है अष्टदेवों का, बोला ये छोटे से परिवार वाले उनके साथ मिलकर के एक हो जाएंगे। इसलिए बोला इतने सारे मिलेंगे, नहीं तो बाहर की दुनिया से कहाँ से आएंगे? इनको ही सुधरना है। कोई आगे सुधरेंगे, कोई पीछे सुधरेंगे। अष्टदेव में भी सारे एक साथ सुधरते हैं या कोई आगे सुधरते, कोई पीछे सुधरते? कोई पहले सुधरते, कोई बाद में सुधरते। इसलिए बाबा ने बोला 8 राजाइया अलग अलग दिखाई देती है, एक साथ दिखाई नहीं देती है ब्राह्मणों की दुनिया में। कहते दुनिया में एक बड़ा भारी युद्ध हुआ था हिस्ट्री में, ऐसा युद्ध न कभी हुआ है, न कभी होता है, न कभी हुआ था। कौन सा युद्ध है वो? महाभारत गृह युद्ध। और 2018 के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में ये महाभारत गृह युद्ध चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है। अरे यहां तक चल रही है कि घर के अंदर के जो भाती है उनको बोला भाई निकल जाओ, धक्के मार के निकाल दिया, तुमको क्लास अटेंड करने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी सेवा भी बंद की जाएगी। तो ये महाभारत गृह युद्ध है। उसमें जो पहले पहले मिले हुए थे भगवान बाप से, वह 5 थे, फिर बढ़ गए। कहते 18 अक्षौनी थे, दोनों तरफ की सेनाओं में मिलकर उनमें 5 पांडव एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। पहले कितने थे? 5 पांडव थे, और 5 पांडव मतलब अष्टदेव थे। और फिर 18 अक्षौनी सेना हो गई, तो ये ब्रह्म कुमारी से आके भी मिल जाएंगे।
सारे इकट्ठा हो जाएंगे। पहले पहले विजय माला के मन के आएंगे, 2028 के बाद रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा। तो दोनों तरफ की सेनाओं में मिलकर उनमें 5 पांडव एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। बाबा ने बोला है आगे चल के ऐसा दिखाई देगा, मुट्ठी भर सूर्यवंशी बच्चे एक तरफ और बाकी सारे के सारे विधर्मी सारे दूसरी तरफ। और उन सूर्यवंशी बच्चों की इतनी अपोजिशन होगी, इतनी अपोजिशन होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, बहुत सहन करना पड़ेगा। तो यह मिसाल दिया शास्त्रों में कि बाप के बनने वाले जन्म जन्मांतर के थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते। और इसलिए बोला मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धये, मतलब सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए यथार्थ रूप से यत्न करते, सिद्धि करते हैं। और उनमें से भी कोई कोई है जो मुझे यथार्थ रूप में तत्व सहित मुझे प्राप्त कर पाते हैं। यत्न करने वालों में भी थोड़े सिद्धि को प्राप्त होते हैं, तो सिद्धि को प्राप्त करने वाले थोड़े हैं, उनके साथ यह सारे मिलेंगे। यह ख्याल में भी नहीं था, लेकिन आज मिल रहे। सारी दुनिया मिलकर के 18 अक्षौनी होती है, उनमें यादव भी है, अमेरिका, यूरोपियन, रशिया, चीन, यादव भी है, बड़े बड़े महल माड़िया अटारियों वाले, बड़े बड़े धनाढ्य और बड़े शराब पीने वाले, ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में। और कौरव भी थे, भारतवासी कौरव, कौवों की तरह शोरगुल करने वाले। आश्वासन देते हैं ना आज के नेताएं, शोरगुल करते रहते हैं। कौरव, रव माना शोरगुल, आवाज। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी ऐसे कौरव बैठे हुए नेता के रूप में आवाज करते रहते। तो कौरव संप्रदाय भारत में ढेर सारे थे, कुरु की संतान, कौरव की संतान भारत में ढेर सारे। और कुरु का अर्थ क्या बताया? कुरु माना करो, कर्म करो, कर्मेंद्रिय से कर्म करो, भाग दौड़ी की सेवा करो, खेतों में काम करो। बोलेंगे अरे माउंट आबू में बहुत सारी खेती खरीदी करके रखी हुई है और उनमें ढेर सारा अनाज पैदा हो रहा है, गेहूं पैदा हो रहा है, जौ पैदा हो रहा है, सरसों पैदा हो रही है, चावल पैदा हो रहा है, मूंगफली पैदा हो रही है। तो ये पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भाई लोग चाहिए ना, तो उन सारे भाई लोग को कर्मेंद्रियों के धंधे में लगा देते हैं। अरे करो 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 करो, कर्म करो, कर्म करो, भले क्लास अटेंड करो नहीं करो, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करो नहीं करो। वो बहनें कभी फोन करके भी नहीं पूछेगी कि भाई अमृत वेला उठता है। वो जो जिसको माँ का दर्जा दिया है, सूर्यवंशियों की माँ, जाकर पूछो, कभी किसी को पूछा होगा कि भाई तू अमृत वेला करता है? अच्छा, कोई मुरलियों के ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, कोई आपस में ज्ञान की चिटचाट करते हैं? कुछ नहीं। कुरु माना करो, क्या करो? कर्म करो, कर्मेंद्रियों से कर्म करो, भगवान की याद में बैठे रहोगे, करोगे धरोगे कुछ नहीं, मेहनत नहीं करोगे शरीर से तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो वह करते हैं, कहते हैं हम राजधानी स्थापन करेंगे, दिल्ली को स्वर्ग हम बनाएंगे। ये ब्रह्म कुमारी अभी बोलती है, एडवांस पार्टी में जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है वो भी बोलती है। सभी ऐसे समझते हैं ना। तो वह कुरु की औलाद कौरव है। और उनका मुखिया कौन है? कौन है उनका मुखिया? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा था और गांधारी भी अंधी नहीं थी, लेकिन जानबूझ के पट्टी बांध के रखी थी। और धृतराष्ट्र का अर्थ बताया, जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति हथिया लिए, धारण कर लिए, छीना झपटी से धारण कर लिए। और छीना झपटी कौन से धर्म वाले करते हैं? इस्लाम। तो इस्लाम का भी कोई मुखिया होगा बाबा गुप्त होने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में, इस्लाम धर्म का पूर्वज। सो सारे राष्ट्र की धन संपत्ति हद करके बैठा हुआ है। सारे जितने भी एडवांस पार्टी की जो संपत्ति है सारी की सारी उसके हाथ में है, पूरी तरीके से सारा कंट्रोल है। कन्या माताओं के हाथ में कुछ नहीं है। तो उनका मुखिया धृतराष्ट्र,
धृतमाना धर लिया, राष्ट्र की धन संपत्ति, सारे राष्ट्र की धन संपत्ति चालाकी से धर के बैठ गए। इसलिए बाबा ने बोला माया बेटी बड़ी चालाक है। बाहर की दुनिया में धृतराष्ट्र जो बड़े बड़े नेताएं बनते, मिनिस्टर बनते, एमपी एमएलए बनते, ये पैसे की ताकत से बनते या बिना पैसे की ताकत से बनते? उनका वो पैसा जो है वो नंबरवार इस भारत के धृतराष्ट्र है। चालाकी से सारी राष्ट्र की धन संपत्ति अपने अंडर कर देते हैं। इसलिए बाबा ने क्या बोला, योगिनी माँ को क्या बोला कि फाइनेंस का जो सर्वे सर्वा है वो कोई एक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो माया रावण है वो क्या करता है, कुबेर की धन संपत्ति छीन लेता है। और बाबा बोले कि योगिनी तो बाप को जैसे रुलाए देती है, तो चालाकी से धन संपत्ति सारी अपने अंदर इकट्ठा करके रखिए, उनसे पैसा मिलता है, उस पूंजी के आधार पर इलेक्शन लड़ते और गद्दियों पर बैठते। तो माया बेटी गद्दी पे बैठी है नहीं बैठी है ब्राह्मणों की दुनिया के, और ब्राह्मणों की दुनिया की जो गद्दी पे बैठी हुई है तो उसको सपोर्ट करने वाले पूंजीपति जो बड़े धनवान है वो उसको सपोर्ट करने वाले है या नहीं है। और वो धृतराष्ट्र बन के सारे राष्ट्र की धन संपत्ति अपने अंडर द कंट्रोल करके बैठी हुई है। ओम शांति।